नमस्ते दोस्तों, और एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका खाता एचडीएफसी बैंक में है और अगर आप लोग बिना ब्रांच विजिट किए अपने खाते में नॉमिनी डिटेल ऐड करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा आप किस तरह से घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से अपने एचडीएफसी बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। नॉमिनी ऐड करने का क्या क्या बेनिफिट है और आपको किस लिए नॉमिनी ऐड करना चाहिए, इसके बारे में भी तमाम जानकारी दूंगा आज के इस वीडियो में। सो गाइस, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो घर बैठे अपने एचडीएफसी बैंक खाते में नॉमिनी ऐड करना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप के ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, एचडीएफसी नेट बैंकिंग में लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद नीचे यहाँ पे आपको दिखाई देता है शो बैलेंस का बटन। उसके नीचे आपको यहाँ पे दिखाई देता है एक बैनर, और बैनर की कॉर्नर पे आपको यहाँ पे एक एरो दिखाई देता है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर आपको अकाउंट डिटेल दिखाई देगा, आपका अकाउंट नंबर वगैरह सारी चीजें ऊपर दिखाई देगा। इस वाले पेज पे आने के बाद यहाँ पे पीपीएफ अकाउंट दिखाई देगा, यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट दिखाई देगा। अब यहाँ पे आने के बाद करना क्या है, नीचे चले आना है स्क्रॉल करके। दोस्तों नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्विक लिंक्स, और यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब आपको करना है क्या है, थोड़ा सा नीचे चले आना है स्क्रॉल करके। नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा मैनेज प्राइमरी अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का पॉपअप आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू अकाउंट डिटेल्स, तो यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दिखाई देगा रीसेंट ट्रांजेक्शन, और यहाँ पे नीचे आपको दिखाई देगा अकाउंट इन्फॉर्मेशन। तो आपका अकाउंट डिटेल आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगा। उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा नीचे चले आना है। नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉमिनी एंड बैंक अकाउंट डिटेल। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक एरो दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल ओपन हो जाएगा। जब आपने अकाउंट बनाए थे तब आपने जिनका भी नाम दिया था एज नॉमिनी, उनका डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगा, एड्रेस यहाँ पे दिखाई देगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारे डिटेल आपको यहाँ पे इस वाले सेक्शन में दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है चेंज नॉमिनी। अगर आपने पहले से नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो यहाँ पे चेंज नॉमिनी की जगह पे ऐड नॉमिनी आ सकता है। तो यहाँ पे हमने पहले नॉमिनी ऐड कर लिया था, अभी मैं इसको चेंज करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या करना है, चेंज नॉमिनी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नॉमिनी डिटेल्स। सबसे पहले नॉमिनी का नाम आपको डाल देना है। एक चीज ध्यान रखिएगा गाइस, जब भी आप नॉमिनी ऐड करेंगे ना तो उसमें किसी भी तरह का एकदम जरा सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। नॉमिनी का नेम डिटेल आपको यहाँ पे डाल देना है। उनके आधार कार्ड में जो एग्जैक्ट नेम होगा वही नेम यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डाल देना है डेट ऑफ बर्थ। जो भी उनके बर्थ सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ होगा, जो भी उनके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगा, वो एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे एक कैलेंडर दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशनशिप। जिनको भी आप यहाँ पे एज नॉमिनी रजिस्टर कर रहे हैं वो आपके क्या लगते हैं, आपके कौन लगते हैं, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे अगर आप एरो पे क्लिक करेंगे, इस तरह से बहुत सारे रिलेशनशिप का डिटेल आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आंटी हो गया, अंकल हो गया, ब्रदर इन लॉ हो गया, कजिन हो गया, डॉटर हो गया, डॉटर इन लॉ हो गया। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे रिलेशनशिप दिखाई देगा। आपको जिनको भी नॉमिनी रजिस्टर करना है उनके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे रिलेशनशिप डालने के बाद नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है एड्रेस लाइन 1। तो यहाँ पे आपको एड्रेस को फिल करना है। एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है गेट एड्रेस डिटेल फ्रॉम माई प्रोफाइल। तो यहाँ पे अगर आप गेट एड्रेस डिटेल फ्रॉम माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारी चीजें फिल हो जाएगा। अगर आप एड्रेस चेंज करना चाहते हो तो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे हाउस नंबर आपको डाल देना है, उसके बाद एड्रेस आपको फिल कर देना है, आपका विलेज का नाम या फिर आपका वार्ड का नाम, आपका एरिया का नाम डाल देना है। एड्रेस लाइन 2 पे आप यहाँ पे किसी भी तरह का कोई लैंडमार्क वगैरह डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एड्रेस लाइन 3, तो ये ऑप्शनल है। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका कंप्लीट एड्रेस आना चाहिए। उसके बाद सिटी यहाँ पे सिलेक्ट करना है, स्टेट सिलेक्ट कर देना है, कंट्री ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नीचे यहाँ पे बस पिन कोड आपको डाल देना है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आप नॉमिनी अपने आंटी को बना रहे हैं या फिर सिस्टर इन लॉ को बना रहे हैं या फिर किसी और को बना रहे हैं, और अगर आपका एड्रेस और उनका एड्रेस जो है अलग है, तो आपको क्या करना है, उनके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करना है। यहाँ पे पिन कोड डालने के बाद नीचे यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा नॉमिनी डिटेल्स। जिनको भी आपने नॉमिनी ऐड किया है उनका पूरा डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगा, एड्रेस आपको यहाँ पे दिख जाएगा।
एक बार आपको चेकआउट कर लेना है आपने सारी चीज़ें डिटेल में फिल किया है या फिर किसी भी तरह का कोई मिस्टेक किया है, तो बैक आके आपको सारी चीज़ें डिटेल में दोबारा फिल कर लेना है। अगर ये सारी चीज़ें करेक्ट है तो क्या करना है, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे आपको चेक मार्क करना है। उसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ आ जाएगा। ये सारी चीज़ें डिटेल में एक बार पढ़ लेना है। ये सारी चीज़ें डिटेल में समझने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरव्यू। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस द नॉमिनी इज अ माइनर इट इज एसेंशियल टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द गार्जियन। जिनको भी आप नॉमिनी बना रहे हैं, जिनको भी आप नॉमिनी रजिस्टर्ड कर रहे हैं, एज अ फादर अगर आप लोग अपने डॉटर या फिर सन को रजिस्टर्ड कर रहे हैं एज नॉमिनी, अगर वो माइनर है तो यहाँ पे देखिए गार्जियन का जो नेम है ना उसको स्पेसिफाई करना है। दोस्तों उसके बाद आपको और एक चीज ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल होल्डर्स। एक अकाउंट का अगर यहाँ पे मल्टीपल होल्डर्स है, जैसे कि जॉइंट अकाउंट हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में आप यहाँ पे ऑनलाइन सबमिट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अभी जो प्रोसेस है ना वो बहुत ही आसान हो गया है। बस आपको क्या करना है, ऑनलाइन आपको फॉर्म वगैरह डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद फॉर्म को डिटेल में आपको फिल कर लेना है। उसके बाद जितने भी अकाउंट होल्डर्स है सबका सिग्नेचर लेना है और किसी भी ब्रांच में जाके आपको सबमिट करना है, तो आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे सारी चीजों को एक्सेप्ट करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपका नॉमिनी यहाँ पे 100% चेंज हो जाएगा। नॉमिनी चेंज होने के बाद उसी स्क्रीन पे आपको यहाँ पे एक पॉपअप देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव सक्सेसफुली चेंज अ नॉमिनी। तो यहाँ पे आपका नॉमिनी जो है वो चेंज हो चुका है। तो ये रहा आपका ऑनलाइन प्रोसेस, जिसको फॉलो करके आप नॉमिनी रजिस्टर कर सकते हैं या फिर नॉमिनी डिटेल चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोग ऑफलाइन चेंज करना चाहते हो, ऑफलाइन नॉमिनी रजिस्टर करना चाहते हो, तो आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। ब्रांच विजिट करने के बाद आपको नॉमिनेशन फॉर्म को फिल करके सबमिट करना होगा। उसके बाद ही आपका नॉमिनी रजिस्टर होगा या फिर नॉमिनी डिटेल चेंज होगा। अब हम बात करते हैं आपको क्यों नॉमिनी ऐड करना चाहिए, इसका क्या बेनिफिट है। देखो जो सबसे बड़ा बेनिफिट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है फंड ट्रांसफर को लेकर। अगर वहां पे नॉमिनी रजिस्टर रहता है ऑलरेडी, तो नॉमिनी के लिए ये आसान हो जाता है। जो अकाउंट होल्डर है उनके डेथ होने के बाद जो भी अकाउंट में पैसा रहता है वो क्लेम करने में नॉमिनी के लिए आसान हो जाती है। अगर नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं रहता है और कोई फैमिली मेंबर अगर वो पैसों के लिए क्लेम करते हैं, तो उसके लिए वहां पे लंबा स्टेप रहता है। जैसे कि उनको यहाँ पे सक्सेशन सर्टिफिकेट वगैरह लेना पड़ता है, तो वो एक लंबा प्रोसेस में चली जाती है। उसके अलावा बहुत सारे और भी लीगल स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो ये कई सारे बेनिफिट है नॉमिनी ऐड करने का। तो गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो प्लीज अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड कर लीजिए। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आप लोगों को सारी चीजें डिटेल में बता दिया है। गाइस आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, इस वीडियो से जरा सा भी कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को जाते जाते एक लाइक जरूर कीजिए। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।